अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफ़ा शाह। मेरी और आपकी मुलाकात होती है इतवार रात 10 बजे। वादा हुई कि गेस्ट ऐसे लेकर आऊँगा कि जो आपको एंटरटेन करें, बट उनकी स्टोरी सुन के आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन ज़रूर मिले। वुमेन एम्पावरमेंट का दौर है और हर जगह जो है हम मजबूत औरत की बात करते हैं। अभी रिसेंटली औरत मार्च भी गुजरी है जिसके अंदर हम ये चाह रहे हैं कि ख़वातीन जो है, पाकिस्तानी ख़वातीन जो है मजबूत हों, स्ट्रॉन्ग हो और वो इंडिपेंडेंटली जो है वो इस माशरे के अंदर काम करें और वो इक्वल राइट्स के साथ काम करें, मर्दों के साथ कंधे से कंधा जोड़ के खड़ी हों। आज जो हमारे साथ मौजूद हैं रिश्मा मरियम मौजूद हैं। शी डज नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। क्या कमाल काम किया यार आपने, जिसको उठाते हुए मेरे अभी टीम इसको उठा के लेकर आ रही थी तो जवान जो है वो झुका हुआ था और आप माशाल्लाह इतना भारी डोल जो है वो लटका के और खूब बजाती हैं और बेहतरीन बजाती हैं। थैंक यू। अभी आपको मैं सुनाऊंगी, आपको बहुत मजा आएगा। मैंने मल्टीपल टाइम आपका जो है वो ढोल सुना हुआ है और अच्छा। आपके सोशल मीडिया से, और आई थिंक मैंने कोई एक आधी शादी भी अटेंड की हुई है कि जहाँ पर आप यू वर देयर। सो मैंने जब आपने यकीनन भंगड़ा किया होगा। मैंने यकीनन भंगड़ा किया है और मैं जहाँ मौजूद था अपने निशेस पे भंगड़ा किया था। पर आज हम कोशिश करेंगे कि स्क्रीन पे जो है वो आपकी बीट्स के ऊपर जो है ना भंगड़ा करने की कोशिश करें। अच्छा इसमें सब आपको प्ले करते हुए देखते हैं और पीपल स्टार्टेड नोइंग यू जब आप माशाल्लाह सक्सेसफुल हो गई और जब आपने अपनी एक छाप, अपना एक फुटप्रिंट जो है वो क्रिएट कर लिया। बट गोइंग बैक आपकी भी एक नॉर्मल लाइफ होगी। आई एम श्योर कि लोगों को ऐसा लगता है कि टीवी पे आने वाले जो लोग हैं वो इतने ही स्ट्रॉन्ग होते हैं या इतनी खूबसूरत होते हैं, पर उसके पीछे एक मेहनत होती है, एक स्टोरी होती है। सो आपकी क्या स्टोरी है, तालीमी सफ़र आपने क्या तालीम क्या हासिल की, बैकग्राउंड क्या है, एंड व्हेन डिड यू रियलाइज दैट यू कैन प्ले दिस ढोल? आई हैव डन A-levels फ्रॉम LGS और उसके अलावा आई यूज्ड टू प्ले टेनिस और अंडर 15 मैंने खेला भी है। ठीक है। और बस मुझे म्यूजिशियन बनने का शौक़ था। मैंने गिटार सीखा, हारमोनियम सीखा, कॉन्गो सीखा। उसके बाद आई जंप इनटू ढोल और जब से स्टार्टेड ढोल लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस था। लाइक कहीं भी प्ले किया है, वो PSL हो, वो कोई ट्रांसमिशन हो, वो कहीं भी हो, लोग बोलते ओह वाओ। और आई थिंक इतनी ग्रूम ढोल वाली और मतलब कि मैंने बहुत सा ढोल सुना है। मैंने आई वाज ग्रोइंग अप, जब मैं अपने एजुकेशन ले रहा था तो हम जाते थे शाहजमाल और पप्पू साईं को स्पेशल हम सुनने के लिए थर्सडे वाले दिन जाते थे। एंड आई वाज मेस्मराइज्ड व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप कि यार इसमें इतना जादू है। और मतलब कि वो हमें तो ढोल इंट्रोड्यूस जो है वो हमने उनसे ही वी गॉट इंट्रोड्यूस टू इट। पर मुझे ये नहीं, मुझे हमेशा ढोल से लगता था कि एक लाचे वाला, कुर्ते वाला, बड़े बड़े बाल और उसने तेल लगाया हुआ होगा और वो ढोल बजा रहा होगा। पर दिस इज लाइक वाओ। अब ढोल भी प्रो हो गया है ना। प्रो हो गया। तो मतलब मेरा ख्याल है आईफोन में खाली प्रो सीरीज में आती है, अब ढोल वालों के अंदर भी रिश्मा जो है वो प्रो सीरीज है ढोल वालों की। अच्छा रिश्मा, मतलब कि ये तो आपने एक बात बताई कि जहाँ पर खवातीन है और पर्दे का ख्याल होता है या मतलब पीपल आर जनरली नॉट कंफर्टेबल कि वो अपनी फैमिली के अंदर एक अननोन जो है बंदा घुसा लें। सो ऐसी जगहें भी होती होंगी जहाँ पर वो मर्द हजरात जो हैं वो लाइन क्रॉस करने की कोशिश करते होंगे, क्योंकि जब आप ढोल बजाती हैं तो बेसाख्ता लोग पीपल स्टार्ट डांसिंग। सो कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि जहाँ पर आप अनकंफर्टेबल हुई हो? अच्छा मेरे शोज़ के कुछ क्राइटेरियाज हैं, मैं उससे बाहर नहीं आती हूँ। ठीक है कि जी मैंने करने ही फैमिली इवेंट्स हैं। ठीक है। कुछ भी हो जाए, अगर लेट्स सपोज अगर मैं 10 रुपीज़ चार्ज कर रही हूँ, मुझे उसका कोई 1000 रुपीज़ भी देगा तो मैंने वो इवेंट नहीं करना। 10 रुपीज़ आपने ये नोट कर लेना है। ये वाली बात नोट करने वाली बात है। मैंने मेरी जो कुछ क्राइटेरिया है उससे मैं बाहर नहीं आती, कुछ भी हो जाए। ठीक है। तो वो मतलब जब आपने करना ही फैमिली इवेंट है तो उसमें बदतमीजी का कोई सीन ही नहीं है। फैमिली इवेंट्स में कभी बदतमीजी होती ही नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ तो आज तक नहीं हुई। तो मतलब वो फीमेल्स वाला माँ बाप उनकी, क्योंकि देखें जहाँ पे हमारी अपनी माएँ बहनें होती हैं ना, वहाँ पे हम कहाँ पे वहाँ कहते हैं ना वो मैस अप नहीं चाहते हैं और मतलब वहाँ पे हमारा इवेंट खराब हो जाएगा। लाइक कोई भी बदतमीजी करेगा तो जाहिर है आगे से मैं भी रिस्पॉन्ड करूंगी और उसको पता होगा कि जी ये तो बाजी हमारा इवेंट खराब करके जाएगी, रोला डाल देगी ना। और इवेंट खराब ना भी हो पर उसका उस बंदे का असल चेहरा पूरी उसकी बरादरी, पूरी उसकी खानदान जो है वो जरूर देखेगा। तो वो फिर अपनी लिमिट में रहते हैं बॉयज भी ना, उनको पता होता है कि नहीं अपने घर में नहीं कुछ ऐसा करना। कुछ चुपके से नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कान में कोई बात किया गया हो? नहीं कभी भी नहीं। आपका ढोल उठा के गाड़ी में रख रहा हो वहाँ पे नहीं ऐसा कभी भी नहीं हुआ। जरा नंबर दे दीजिएगा। अच्छा नंबर्स वाली कहानी क्या होती है, मेरे पास स्नैपचैट पे 35,000 लोग ऐड हैं, तो वो वहीं पे कह रहे होते हैं अच्छा हमने आपको फलां शादी पे देखा था तो मैं स्वैप कर देती हूँ। मैं कितने लोगों को मैं जवाब वहाँ तो उनका बूथा शरीफ आपको नजर नहीं आ रहा था ना, पर आप भी दिल रखती हैं। नहीं ये जो स्नैपचैट वाले लोग हैं ये कोई इतने आला किस्म के लोग हैं, इतने कोई अमेजिंग किस्म के हैं, पिक्चर्स भेजते हैं, वीडियोस भेजते हैं, भाई मैं आपको जानती
उनको ये पता है कि वो वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेंगी तो उनको भी पता चल जाएगा और वो वैनिश हो जाएंगी। अच्छा, मतलब अननोन लोग आपको स्ट्रीक भेजते हैं, ये क्या है? हाँ, पर आप तो नहीं भेजती ना किसी को। नहीं, मतलब कि आपने कभी कोई पिक्चर स्नैपचैट पे किसी स्नैपचैट पे मैं अपलोड जरूर करती हूँ, लेकिन किसी को स्ट्रीक नहीं मैंने भेजी यार, आज तक नहीं भेजी। मतलब वो इरिटेटिंग, अगर आपको मैं फॉलो करूँ या आप मुझे फॉलो करें तो आप मुझे इरिटेट नहीं करेंगी? आपकी वाली स्ट्रीक में देख लूंगी। नहीं, मैं तो आवाज़दार हूँ, मैं तो तंग हूँ। मतलब कि आप एक बात है, आप उठे सुबह या मतलब कि आप जिम में ट्रेडमिल में, आपने गलती होगी स्नैपचैट खोल ही लिया, अब ना वहाँ पर आपके पास कुछ 100 के करीब चीज़ें आई हुई हैं। अब आपने कहा कि यार किसी ने कोई भेजी है, कुछ ज़रूरी चीज़ होगी। अब आप खोल रहे हैं तो वो अपनी बिल्ली की तस्वीरें भेज रहे हैं, पंखे की तस्वीरें भेज रहे हैं। अब आप क्या, और इसके अंदर कभी ऐसा भी होता है कि कुछ दोस्त होते हैं कि जो आपको कुछ चीज़ अपनी हैपनिंग या कोई अपडेट भेजते हैं तो आप इरिटेट हो जाते हैं और वो बैकलॉग होना शुरू हो जाता है। तो मैं तो मैं सिंपली क्या करती हूँ, मैं देखती हूँ कि एक बंदे ने मुझे 10 से ज़्यादा स्ट्रीक्स भेजी हुई है, ये 3 से ज़्यादा भेजी हुई है, सिंपली ब्लॉक। सो गौर करने वाली बात ये कि पहले इन्होंने मुझे कहा कि ये मेरी स्ट्रीक देखेंगे, फिर इन्होंने साथ ही जो है अगली बार की थी। मैं मतलब कि आपकी ऑनेस्टी जो है ना वो बहुत मुझे अच्छी लगी। तो नहीं, आपको नहीं ब्लॉक करूंगी ना, आपको तो मैं जानती हूँ। ये अब क्लैरिटी होगी कि आपको मैं जानती हूँ, ठीक है? आप मुझे 100 दफा भेजें कोई बात नहीं, वरना मैं आपको लाइव प्रोग्राम में बताऊंगा कि इन्होंने अगर मुझे ब्लॉक किया। मैं आपको जानती हूँ। अब देखिए यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जिनको मैं नहीं जानती हूँ और वो मुझे बिला वजह पोक करते हैं और मुझे बहुत लड़की ढोल बजाती है, ऊपर से पठान हो, मदर साइड पठान हो, हाफ पठान हाफ पंजाबी, फिर वैसी मुश्किल हो जाती है। अच्छा रिश्मा, जब आपने मैंने कहा कि आप डिफरेंट टूल्स और डिफरेंट योंडास और डिफरेंट जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स आपने प्ले किया और फाइनली ढोल की तरफ जब आप आई तो आपको लगा दिस इज़ योर कॉलिंग और मतलब कि आप इसी की ने बनी थी। पर ढोल पहली बार ट्राई किस तरह किया? ट्राई इस तरह से किया, जसमीत कौर मेरी इंस्पिरेशन है एंड शी इज फ्रॉम इंडिया और उनको देखकर मैंने ढोल स्टार्ट किया था। और आप कुछ मिलती भी हैं जसमीत से? हाँ, मुझे लगा था, मैंने पहली बार को देखा था तो मुझे लगा था कि जसमीत जो इनकी इंस्पिरेशन पर थोड़ा टैटू टूटू थोड़े कम है, तो मेरा ख्याल बाय द टाइम जरा घर वालों से आज़ाद हो जाए तो वो भी बना लेंगे। दीदी बहुत हेल्दी है, मैं इतनी हेल्दी नहीं हो सकती हूँ। अभी मतलब कि ये यू नेवर नो कि होने को तो कुछ भी हो सकता है। आई यूज्ड टू कॉल हर दीदी, तो दीदी मुझे कहती हैं यार रिश्मा तुम मतलब दिखने में भी थोड़ी बहुत ठीक हो, तुम ढोल क्यों नहीं ट्राई करती हो? मैंने कहा हाँ ठीक है, किया जा सकता है। तो मैंने जब क्लासेस लेना स्टार्ट की तो मैंने फिर अपना ही ढोल बाय किया था। तो जब मैंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इसको पहना था तो इतना मुश्किल था, अभी भी मुश्किल है लेकिन अब नहीं लगता। कितने केजी होता है? 15 केजी। 15 केजी, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ना मुझे होता था कि अच्छा मुश्किल है, लेकिन वो वाला ढोल 18 to 19 केजी था। ठीक है। मैंने कम वेट वाला ढोल खरीदा। ठीक है। फिर अभी ये वाला जो है 15 केजी है जिस पे मैं प्रैक्टिस करती हूँ वो 17 केजी। साली वाले स्पेशल बनाते होंगे, रिश्मा का ढोल जा रहा है। खैर मैं तो वहाँ पे कभी भी नहीं गई। आप नहीं भी जाए, सर जाते हैं वहाँ से लेकर आते हैं। सर हैं या आपकी जो टीम है वो कहते होंगे कि स्पेशल के इसको टाइट करते हुए ट्यून करते हुए बिल्कुल रिश्मा बीबी ने बजाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी लाइक ढोल में जल्दी चेंज नहीं करते, जब कोई भी जैसे ये मेरा ये इसके इंस्ट्रूमेंट्स के ये हैं, ये इसको डगा बोलते हैं, इसको तीला बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके हाथ पे एक सेट होता है, ठीक है। इसको इतनी जल्दी चेंज नहीं कर। मैंने तो खैर जब से मैं ढोल प्ले कर रही हूँ, मैं इसी से मैंने स्टार्ट किया था। ये टूट भी गया है लेकिन मैं किसी को पता नहीं चल रही थी ये टूटा हुआ है। तो ये कोई लकी चार्म वाली कुछ स्टोरी तो नहीं है? नहीं, ये वो नहीं, लकी चार्म वाली बात नहीं, असल में मेरा हाथ सेट हो गया है इस पे। और भी है मेरे पास लेकिन मेरा माइंड सेट इस पे, हाथ सेट इस पे हो गया है कि यार मेंटल सेटिस्फैक्शन आपको। क्योंकि मेरी स्टार्टिंग इससे थी, लेकिन जो मैंने जिस ढोल पे स्टार्ट लिया था वो थोड़ा ज़्यादा वेट वाला था, वो 17 केजी था। एक अच्छी आदत ये है कि आपकी जिस चीज़ का सेटिंग हो जाए उसको आप हमेशा रखती हैं। मतलब कि ये आपकी पर्सनैलिटी का एक एस्पेक्ट है ना। नए लोगों को ट्राई नहीं करना चाहिए ना, पुरानी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कि कोई तो ओल्ड स्कूल है आजकल के दौर में, नहीं तो हाँ ना, देखिए पुरानी चीज़ ज़्यादा अच्छी। क्योंकि इस शो का कोई और मकसद नहीं है, इसका यही है कि हम आपके देखने वालों को आपकी पर्सनैलिटी दिखा सके। तो एक ये है कि ये पक्की मजबूत स्टिक रहती है, जी बिल्कुल, जिसको पकड़ ले इंस्ट्रूमेंट को। जी बिल्कुल। वो इंस्ट्रूमेंट हो, वो कोई इंसान हो, वो कोई भी है, वो एक ही होता है। अब जैसे मेरी बेस्ट फ्रेंड है ज़ारा है, अब वो ज़ारा ही है। इंसान कैसे पसंद आते हैं वैसे आपको? लड़कियां या लड़के? लड़कियों किसका पूछे, लड़कियों का पूछे लड़कों का पूछे? ऑपोजिट जेंडर जो है ना, थोड़ा सा इसको और पॉलिटिकली करेक्ट कर देता हूं मैं। लड़का ऑपोजिट जेंडर में आपको क्या वो खुसूसियात हैं जो अट्रैक्ट करती हैं? प्यारा होना चाहिए, बात अच्छे तरीके करता हो। प्यारा की तो डेफिनेशन अपनी है ना, क्या चीज़ है जो प्यारी लगती है?
कन्वर्सेशन अच्छी करता हो, ये अच्छा, ना हो कि क्या Comedian कर हो। रहे थे, क्या कर Comedian रहे हो। हो। कुछ टॉक शो होस्ट वाला हो जिसका मेन सोर्स ऑफ इनकम और जिंदगी जो है बातों से हो। नहीं मतलब बात करनी आती हो, ये ना हो क्या कर रही हो, मतलब ये क्या टॉकिंग स्टाइल है। हाँ, मतलब मतलब आपको यूजुअली ऐसे लोग मिलेंगे जो मेरा एक क्लास फेलो था रामेश, वो था थोड़ा सा काला सा, लेकिन उसका बात करने का तरीका बहुत अच्छा था। अच्छा, तो तो अगर आप काले हैं यार आपने क्या नाम था? रामेश। रामेश ये रामेश रामेश, या तो रामेश भाई तो रीत निकल पड़ी पर वो बोलता अच्छा था, बात अच्छे तरीके करता था वो। हाँ थोड़े से कॉकी लोग पसंद है, थोड़े से बन के बोलते हो या थोड़े से नहीं मतलब नॉर्मल तरीके, मतलब उर्दू के टोन में अच्छी लगती है, पंजाबी के टोन में अच्छी लगती है। अब उर्दू कभी पंजाबी के टोन में अच्छी नहीं लगती है। पारक वाले लोग नहीं आपको लगते, गोश्त है वो वाले लोग आपको अच्छे लगते हैं, सब बुनियादी तौर पे मुझे बहुत बुरे लगते हैं। तो अंकल जी आप देख रहे हैं पंजाबियों से इसको मसला है बुनियादी तौर पे, इसके अंदर एक पख्तून है और इसको पंजाबी लड़कों में लाहौर शहर के अंदर तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे ना। नहीं ना, देखिए पंजाबी के एक्सेंट में बोल रहे हैं। हाँ, ये क्या बात हुई, क्या कर रही हो, ये हाँ, क्या है, तो आपको क्या मसला कर ये रही कि हो? जो वो लंबा लटका के वो एक गोश्त पार्क, हाँ ये क्या है? गुलबर्ग को गुलबर्ग, हाँ गुलबर्ग अच्छी वाली चीज को जो है ना, कॉफी को काफी ये क्या है? अच्छी बिस्कुट को बिस्कुट, तो अच्छी वाली चीज को ये गंदा कर देते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो आपको वो लोग नहीं पसंद है, बिल्कुल नहीं पसंद। तो ये तो एक खुसूसी होगी कि लड़के को बोलना आना चाहिए, उसके बोलना अलावा आना चाहिए। और क्या चीजें उसके करनी अलावा आनी चाहिए उसको? मैं 5'8" हूँ तो एटलीस्ट मेरे से तो ऊंचा होना चाहिए ना। अच्छा, हाँ, 6 होना चाहिए कम से कम। कम से कम। अब आप समझ रहे हैं ना बात कहाँ जा रही है। तो और जी 6 फुट का होना चाहिए और बस काले रंग के कपड़े पहन के बैठा हो। मैंने कहा सारी तो हमने कह दी है, तो पूछ लो। अच्छा नहीं वैसे ब्लैक इज माय हैप्पी कलर, है ना? हाँ है ना, लारे मिली भी है। चीटिंग जो है ना तुम्हारी मैनेजर ने करवाई है, उसने मेरे कपड़े जो ना आज का वार्डरोब मेरे स्टाइलिस्ट ने नहीं चूज किया, लारे ने मुझे बताया कि मुस्तफा भाई आपने ये कुछ पहनना है। देखो मैंने जूते भी काले पहने, पता नहीं और क्या कुछ काला पहना हुआ है बस। लारे वैसे ही है। हाँ ऐसी है, हाँ, ऐसी नहीं लारे वैसे कर नहीं सकती, नहीं ऐसा ही मुझे है। खुद से ज्यादा उस पे यकीन है। ये मुझे तो उस पर ज्यादा यकीन है, मुझे तुम दोनों से ज्यादा यकीन उस पे है। नहीं वो ऐसे कर नहीं सकती, अबे ऐसा कर दिया उसने। लारे वैसी बात है। देखो लारे तुम्हारी ना वो है क्या कहते हैं ये वेल विशर, जी बिल्कुल। सो उसने उसमें किया है, बाकी तो आगे अल्लाह को पता है। अच्छा कमिंग बैक, जी ढोल बजाना शुरू किया तो पहला रिएक्शन फैमिली की तरफ से क्या था कि उन्होंने ये कहा कि यार तुम क्या ये बेवकूफ़ाना काम शुरू कर दिया, और इस तरह की कोई बात कि दिवस से कि हाँ चलो कर लो, तुम्हारा शौक पहले भी गिटार से भी तुम वापस आ गई और बहुत सारी चीज़ें तुमने की हैं, तो ये भी तुम्हारा ठंडे हो जाओगी इस काम से। अच्छा जब मैंने अपनी मदर से कहा जी मुझे ढोल सीखना है, उन्होंने कहा कोई दुनिया का कोई काम छोड़ दो, अब तुम कोई काम कोई चीज़ सिलेक्ट कर लो, रोटी बनाना सीख लो, एक जगह अपने आप को ना स्टेबल कर लो। हाँ। कभी तुम्हें टेनिस प्लेयर बन, अच्छा वैसे टेनिस प्लेयर मेरी मदर चाहती थी मैं बनूं और उन्हीं के लिए मैं खेलती थी। कोई बात नहीं, लेकिन तुमने वो इतना काम तो वही किया ना, hectic वो भी तो गुड से ही टेनिस खेली जाती है, ये भी गुड से ही बजाया जाता है। तो वो इतना हेक्टिक था, मेरा दिल नहीं चाहता था टेनिस खेलने को, सारा जंक फूड छोड़ना पड़ता था। ये जंक फूड तो अभी भी छोड़ना पड़ता है, हाँ अभी भी छोड़ना पड़ता है, लेकिन अभी तो खैर मैं खा लेती हूँ क्योंकि वो स्ट्रेंथ तो आपको हाँ रिक्वायर्ड होती है। बिल्कुल अभी भी, लेकिन अभी थोड़ी बहुत मैं डंडी मार जाती हूँ, हैंकी पैंकी हो हाँ, जाती कर है। जाती हूँ हैंकी पैंकी पसंद है लड़की को। तो खाने फूड में, हाँ, खाने में Clarity। खाने में। तो फिर आंटी ने कहा कि बजा उन्होंने कहा step- सीख लो। ठीक अब है। उनको ये नहीं पता था कि मैं इसको सीखते सीखते मैं इसको प्रोफेशन बना लूँ। वो तो आपको भी मेरा ख्याल यू नेवर न्यू। हाँ मुझे भी नहीं आइडिया था कि मैं इसको प्रोफेशनली प्ले करना शुरू कर दूंगी। तो मैंने अपने फादर से कहा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं सीख लो, क्योंकि मेरी फैमिली शुरू से बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही है। लाइक अगर मुझे पेंटिंग करनी है तो कहते हैं ओके कर लो, क्योंकि मेरी मदर टेक्सटाइल डिज़ाइनर थी, वो हैंड प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग, केमिकल्स का बिजनेस भी मेरे फादर करते रहे, तो वो मुझे काफ़ी सारी नॉलेज थी। तो मैंने जब वो उनको मदर को पेंटिंग करते हुए देखना था, जो मुझे पेंटिंग सीखनी है, मदर स्विमिंग करने जाती थी, जो मुझे स्विमिंग सीखनी है। ठीक है। अच्छा जब मैं स्विमिंग मदर के साथ जाना शुरू किया तो मामा कहती तुम स्विमिंग तो कर ही रही हो फिटनेस के लिए, तो तुम टेनिस भी ज्वाइन कर लो मेरे लिए। तो वो मैंने मदर के लिए टेनिस खेलना शुरू किया। टेनिस खेलते खेलते पता नहीं मेरे अंदर कहाँ से एक वो म्यूजिशियन जाग गया। डेस्टिनी होती है ना, यू वर डेस्टिन्ड टू डू दिस, और ये आपने करना था तो आपको अल्टीमेटली जो है इससे मिला दिया गया।
सो अभी व्हाट डू यू थिंक कि आफ्टर 5 years डू यू सी जिस ओवरलोड ने अपने आप को एक्सप्लोर किया था, दे स्टार्टेड फ्रॉम अकूस्टिक परफॉर्मेंसेज और उन्होंने म्यूजिक शुरू किया, फिर उन्होंने वोकलिस्ट ऐड किया एंड दे बिकम ए बैंड. सो डू यू प्लान समथिंग ऑन दोज लाइन्स कि ऐसा लगता है कि कुछ हो जाएगा 5 साल बाद? आफ्टर 5 years? 5 साल बाद तो मेरी शादी हो चुकी होगी. अच्छा, मतलब कि शादी के बाद हम महरूम हो जाएंगे? महरूम हो जाएंगे. फिर हम ये दुआ करेंगे कि तुम्हारी शादी ना हो. अभी यार 25 तो 30 तक तो जाके कर लूँ. रिटायर भी तो होना है क्या? बाकी एक्ट्रेसेस की तरह मैंने 25 की रहना है. म्यूजिशियन की तो कोई लाइफ नहीं होती. नहीं, हर चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है. मैं नहीं चाहती कि वो बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम वाला सीन मैं करूँ. अभी आई एम 25, तो इन द एज ऑफ 30 मैं शादी कर लूँगी. और देन यू विल, हाँ, देन आई क्विट ढोल वगैरह. लेकिन घर के लिए घर की हद तक मैं प्ले किया करूँगी, लेकिन पब्लिकली मैं प्ले करना बंद कर यू सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड? ऑन रिकॉर्ड, या. इसकी क्या वजह है? देखिए, जब आपकी शादी होती है ना, तो आपकी नहीं, आपका जो मैरिड लाइफ है बड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि मेरी बहनें मैरिड हैं. तो अब हमारे कोई भी मतलब सोसाइटी हो ना, बॉय हमेशा जो है वो कहीं ना कहीं नैरो माइंडेड होता है. तुमने वहाँ पे तस्वीर बना ली, तुमने ये कर लिया, तुमने वो कर लिया, तुम शो पे चलेगी, ये वो. तो और ये वाली रूटीन जो ये बहुत हेक्टिक है, ये बहुत बिजी है. या मैं अपने फैमिली को टाइम दे सकूँगी या मैं ढोल को टाइम दे सकूँगी. मतलब कि प्रीटी मच ऑन एवरी वीकेंड आपने कोई ना कोई इवेंट पकड़ा हुआ है, कोई शादी बारात का, कोई ना कोई मेहंदी का, कोई ना कोई इवेंट आपके पास है. तो इसके साथ आप हेक्टिक हो जाती हैं. पर ये नैरो माइंडेड वाली बात जो है, ये इस पे जो है ना, जैसे डिबेटेबल, ये ज़रूरी नहीं. मतलब जितने भी आर्टिस्ट हैं जो काम करते हैं, सो दे अंडरस्टैंड. और लेकिन आप अंदर उनके वो भी तो देखें ना कि क्या कैसी कैसी बातें हो रही होती हैं. कुछ कमलेश जैसा ढूंढ लो ना. कितने सारे ऐसे लोग हम कुछ कमलेश जैसा ढूंढ लो ना. जो दब के रहे. वो क्या कहते हैं, रनमुरीद ढूंढो. हाँ, कोई चलो ढूंढ. कोई रनमुरीद है तो प्लीज मेरे इंस्टाग्राम पे मुझसे जरूर रब्ता करें. स्नैपचैट पे जो है बहुत रन. तो कोई ऐसा रनमुरीद हो सकता है कि जो मतलब कि नहीं, लेकिन मैं खुद से, ज़रूरी नहीं है. अगर मेरा हस्बैंड मुझे कहता भी ना कि अच्छा यार कंटिन्यू करो, मैं खुद से क्विट करना चाहूँगी, क्योंकि मेरी मैरिड लाइफ बड़ी डिफरेंट होगी. मैं सारा टाइम उसको देना चाहूँगी, रादर दिन कि मैं ढोल के साथ शोज़ पे बिजी हो जाऊँ, इधर उधर घूमूँ, शोज़ करूँ. नहीं, मैं अपना सारा टाइम अपनी फैमिली को देना चाहूँगी. आई थिंक एक चीज़ जो अच्छी बात है कि देयर लॉट ऑफ पीपल जो कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं. खाली एम्पावर खातून वो नहीं होती कि जो इंडिपेंडेंटली माशरे में काम करी, एक हाउस मेकर. हाँ. एक अच्छी खाने बिल्कुल नहीं बनाऊंगी. हाँ, मैं मुझे खाना बिल्कुल नहीं बनाना. अच्छा, मतलब कि ये फिर वो है, मैं समझ आ गई मुझे. मुबश्शिर भाई ना, मुबश्शिर लुकमान, सो उनसे मेरी बड़ी अच्छी है. तो वो हमेशा बात कहते हैं कि उनकी जो बेगम है वो जूस थक हैं. जूस थक हैं जी, ये क्या डेफिनेशन है? बेगम, वो कहते हैं जी मेरी बेगम साहब उठती हैं, जूस पीती हैं, थक जाती हैं, फिर सो जाती हैं, आराम करती हैं. तो आप उस वाली कैटेगरी में हैं कि खाना शाना नहीं बनाएंगे, यू जस्ट वांटेड कि मैंने अपना आपको मनवा लिया. देखिए जी, सारा टाइम अपने हस्बैंड को दे रही हूँ, ये काफ़ी नहीं है. हाँ, ये भी तो मसला है ना. हाँ, नहीं वो ठीक है, लेकिन अब खाना नहीं मुझे बनाना. ये भी तो प्रॉब्लम है ना. तो शेफ रख, जब लड़कियां सारा ही टाइम लड़कों को देना शुरू हो जाती है ना, तो वो मसला भी बन जाता है. तो नहीं, वो अपना स्नैपचैट, अपना इंस्टा बंद कर देना. जब मैं आ गया, अब उसको और अच्छा, ये भी प्रॉब्लम है. अब मैं भी तो 100 के करीब. ये शादी के बाद वाली है ना? शादी के बाद वाली है. उससे पहले वाले मसले तो नहीं है ना ये? नहीं, उससे पहले जो मर्जी वो करे. जो मर्जी करे. नहीं, शादी के बाद भी वो रखे, कंटिन्यू रखे, लेकिन मुझे भी तो बता के रखे ना. ये क्या बात है? आपको दे के रखे. नहीं, मिले जिसको मर्जी मिले, लेकिन मुझे तो बताए ना. उस लड़के को मतीरा को मैसेज आया तो मतीरा को जवाब आप दे. मतीरा को जवाब आप देंगी. मैं गोली मार दूंगी. मतीरा मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि मेरा उसके साथ बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है, और ऑन रिकॉर्ड मैं कह रही हूँ. मतीरा, ये दूसरी शिकायत है. इतनी शिकायतें तो लोगों की स्कूल से नहीं आती जितनी तुम्हारी आना शुरू होगी आजकल. आप क्या चीज है? अल्लाह ने भी आपको इतना खूबसूरत नहीं बनाया, लेकिन अकड़ आप में चूड़े जितनी है. क्या है आप? ये मतलब आपके पास सर्जरीज के अलावा क्या है? कुछ ये भी नहीं. ये तो मतीरा जवाब देगी, हम प्रोमो कार्ड के मतीरा को भेज देंगे, और मतीरा जब जवाब दे देंगे तो आपको इसका जवाब वापस दे देंगे. मैं तो दोबारा उसके सामने से गुजरना ना पसंद करूं. मैं तो बात भी किसी लेवल के बंदे से करती हूँ, लेकिन वो शो मैंने कर लिया, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था इतनी घटिया है. आई एम सॉरी, लेकिन ये सच है. बात का जवाब जो मतीरा देंगी, मेरा ख्याल है कि स्टूडियो का जो टेम्परेचर काफी ऊपर जा रहा है. ऑन दिस नोट वी आर गोइंग ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. ब्रेक से जब वापस आएंगे तो दिस और दैट सेगमेंट आपका इंतजार कर रहे हैं. So which city do you like, कराची और लाहौर? लाहौर. क्या वजह है? वकार ज़का तो कराची रहता है. नहीं, वकार ज़का ठीक है. मेरे भाई भी कराची रहते हैं. नहीं जी, लाहौर लव है भाई. लाहौर है.
Welcome back from the break. We're still in conversation with amazing sorry, मतीरा नहीं है हमारे साथ. So ये टाइम है आपके फेवरेट सेगमेंट का, और सेगमेंट है दिस और दैट. इसलिए आई एम गोइंग टू आस्क यू एक क्वेश्चन, और आपने बताना है कि आपको कौन सी चीज़ बेहतर पसंद है, टी और कॉफ़ी. व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन आर यू? कॉफ़ी. कॉफ़ी. सो स्नैपचैट और इंस्टाग्राम? स्नैपचैट. ये प्राइवेट टाइप की हैं कंडीशन, आप प्राइवेट टाइप की हैं और आपको स्नैपचैट पसंद है. विंटर्स और समर्स, व्हाट डू यू लाइक? विंटर्स. विंटर्स. यू लाइक विंटर्स, लेयरिंग अप, और बोला शौक है यहाँ खाबे अच्छे होते हैं. गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, एसी के बगैर एक मिनट नहीं बैठा जाता. अभी जब मैं शो के लिए आ रही थी तो मैं लारीफ को बता रही थी कि सुबह सुबह का टाइम मैं नहीं निकलती घर से देखो बाहर. हमने तो कितने एसी चलाए हुए हैं यहाँ पर. लेकिन सनलाइट में मुझे थोड़ा सा इशू है, मेरी ना स्किन फटना शुरू हो जाती है, रैशेस आना शुरू हो जाते वो हैं. आप समझ रहे हैं ना, एक टाइप के लोग होते हैं जो रातों को ही जागते हैं और दिन में सोते हैं. So नहीं ये नहीं, वो मैं दिन में, शाम के टाइम मैं घर से जरूर बाहर निकलती हूँ, लेकिन दिन के टाइम मुझसे नहीं निकला जाता. गर्मी पसंद नहीं है. और वैसे भी सर्दियों में, सेंसेशन होती है. सर्दियों के अंदर माशाल्लाह कमाई भी ज़्यादा होती है ना, शादियाँ ज़्यादा हैं, इवेंट ज़्यादा हैं. सो ये बड़ी बिजनेस ओरिएंटेड टाइप की खातून पाई गई है. लव मैरिज और अरेंज? अरेंज. अच्छा अरेंज. Arrange. उसकी क्या वजह? टोटली अरेंज. क्या वजह? क्योंकि मैंने 99% ये देखा है कि शादी के बाद लव निकल जाता है, खाली मैरिज रह जाती है. तो आप कहती हैं कि अरेंज हो, अरेंज टोटली. और अम्मी अबू देख लें कि बैलेंस क्या है. नहीं बैलेंस वाला नहीं चाहिए मुझे. अच्छा, नहीं. मुझे नॉर्मल लड़का चाहिए. जो बैलेंस वाला लड़का होगा ना वो अपनी औकात से बाहर होगा. मुझे भी औकात वाला लड़का अच्छा, चाहिए ठीक है. जो आपको अपनी मतलब लिमिट में रहे. आपको रन मुरी टाइप चाहिए? नहीं रन मुरीद बिल्कुल ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो हो. हाँ थोड़ा. मर्दी अच्छा लगता है. अब शेर कुत्ते की तरह रिएक्ट करे तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना जी. हाँ ये बात तो तो जो है. चीज़ है वो मतलब इवन की लड़की जो है वो खूबसूरती ये है कि वो लड़की लगनी चाहिए. इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी उसके अंदर, जितना आपने कुछ चीज़ें बताई, बड़ी मशरकी चीज़ें आपके अंदर पाई गई हैं कि शादी के बाद मियाँ के साथ ही सारा टाइम मियाँ को ही दूंगी. तो वो चीज़ें तो थोड़ा मैल नहीं होना चाहिए, पर थोड़ा सा कैंडे में होना चाहिए अपने आप के अंदर. लेकिन नहीं मुझे वो होता है ना, मुझे कोई बहुत अमीर ज्यादा नहीं चाहिए, बस नॉर्मल होना चाहिए. नॉर्मल से क्या मुराद है? मेरे डॉक्टर हो चलेगा. ऑल्टो गाड़ी? नहीं इतना भी ना हो. इतना मेरे पास है ना गाड़ी, ठीक है कोई बात अच्छा, नहीं. हाँ ठीक है. मेरे पास गाड़ी, उसके पास गाड़ी नहीं भी तो चलेगा, कोई अच्छा बात गाड़ी नहीं भी है? हाँ तो गाड़ी चलेगा. नहीं भी है तो चलेगा, क्योंकि मेरे पास है. उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी एक ही बात सिर्फ है. सिर्फ यहाँ बैठ के अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर बनाने के चक्कर में है. मुझे तो लग रहा है कि शी इज ऑन अ डिफरेंट मिशन. कि ये ऐसी बातें कर रही है कि हर लड़के की ख्वाब बन जाए, करीना कपूर बन जाए, हर कोई इसको फॉलो करे, और फिर एंड में मीरा जी की तरह आपका भी जो है ना वो मंडप सजाना पड़े, और आपको हम अपने ही शो पे बुला के लड़के ढूंढवाएंगे दूल्हे. सो मूविंग ऑन, डू यू लाइक देसी फूड और फास्ट फूड? दोनों. इट डिपेंड्स ऑन. पर एक ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ होती है जब भी सामने आ जाए तो आप मुझे ओके भेजें. जैसे मैं हूँ दाल चावल टाइप का बंदा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा मीट ज़्यादा खाता हूँ. तो दाल चावल फ्रेश सैलेड मेरी जो ईद होगी. खाना मूड पर डिपेंड करता है. खाने का कोई वो नहीं है कि जी मैं देसी भी. अच्छा आई डोंट ईट मटन एंड बीफ, उसके अलावा आई ईट एवरीथिंग. यार आप अच्छी पठान है, आप गोश्त ही नहीं खाती. मैं नहीं खाती खून तो हूँ, नहीं पीती स्मेल ना? आती है. खून तो नहीं पीती? नहीं ना, बस खून नहीं पीना चाहिए. तो मतलब कि आपके मूड के ऊपर डिपेंड करता है खाना कि mood आप पे depend जब बर्गर मूड होता है तो बर्गर खाती हैं, और जब देसी मूड होता है तो कोई न्यारी शहरी हाँ टाइप की. देसी. तो ये वहाँ मुड़ मुड़ के मेरी तस्वीर नहीं पड़ी हुई यहाँ पर, उनकी वहाँ पर उनकी मैनेजर बैठी जिसकी तरफ ये बार बार हंस के जो है वो देखती है. लोग सवाल पूछते हैं ना. देखे ना आपने लारेब को मेरी बिल्कुल लेफ्ट साइड पे बिठाया. लारेब को सामने बिठाना चाहिए था आपको, आपने भी सामने? लेफ्ट साइड पे बिठा दिया. अच्छा ये मेरा ख्याल ब्रेक में ये काम कर ये कर देना चाहिए था. ये कर देना चाहिए. सो डू यू लाइक पार्टीज और बुक रीडिंग? अम्मी नहीं देख रही. अम्मी तो शो देखती नहीं ना, मुस्तफ़ा का शो तो अम्मियाँ देखती नहीं. अच्छा आई एम नॉट अ पार्टी एनिमल अच्छा एट ऑल. सोच के कहना हाँ है. नहीं पक्की बात है. अच्छा हाँ रात इनको पसंद है हाँ. और पार्टी इनको पसंद नहीं है. नहीं मैं दिन इनको पसंद नहीं है. नहीं मैं शीशा जरूर पीती हूँ, लेकिन अल्कोहल वगैरह मैं लेती नहीं हूँ. नहीं, वो तो उससे जहाँ पे जरूरी नहीं अल्कोहल है. वगैरह हो पार्टी वहाँ तो पे ये भी मेरा हो सकती है ना, नहीं अभी नहीं पार्टी वही होती है. यहाँ पे पार्टी एक ही चीज को कंसिडर किया जाता है. लड़की बहुत हाँ. इनोसेंट चलती है. नहीं नहीं यहाँ पे पार्टी एक ही चीज को कंसिडर किया जाता है. मेरी सराउंडिंग तो यही है. अच्छा, ठीक है. तो आई डोंट टेक अल्कोहल. बुक रीडिंग? अब मैं आपको क्या जवाब दूँ इस बारे में. जो आपको सच है वो दे दें. बस ठीक है पार्टी ठीक है. पार्टी करती हाँ है? पार्टी ठीक है. अच्छा मतलब कि किताब, क्योंकि आपको पता था कि मैंने आपसे पूछा नहीं अभी आपने लास्ट किताब कौन सी पढ़ी है, तो बहुत ही तेज चल रही है. क्योंकि मैं नहीं पढ़ती. हाँ तो झूठ नहीं बोला इन्होंने. नेटफ्लिक्स और सिनेमा? सिनेमा.
यू लाइक टू गो इन क्योंकि एक्सपीरियंस। नेटफ्लिक्स में वो आपको एडिक्शन हो जाती है, अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। नहीं, वो तो सीजन्स में तो ये हाँ, तो इसलिए मैं नहीं देखती हूँ। पहले मैं देखे हैं। सो मूवीज आपको पसंद है? मुझे फनी मूवीज अच्छी लगती हैं और सिनेमा जाना पसंद है आपको? सिनेमा जाना मतलब उसके पैसे खर्च कराना फैमिली के पसंद साथ है? जाना पसंद है। वो पैसे खर्च करे, पॉपकॉर्न खरीद के दे, नाचोस ला के दे। लास्ट मूवी तो मैंने मतलब अपनी बहन के साथ ही देखी है, तो वही लेके आती हाँ, हूँ। boring। हमें तो आज तक किसी ने गिफ्ट्स नहीं दिए, हम नहीं दिए आज तक किसको भी दिए। यार बड़े ही बगैर चल रहे हो तुम लोग। जो है ना, मैं अच्छे लड़कों से मुखातिब हूँ कि थोड़ी गैरत करो, बी स्मार्ट वाला जाया करो। सो मूविंग ऑन, वेस्टर्न क्लोथ्स और ट्रेडिशनल, व्हाट डू यू लाइक? वेस्टर्न वेस्टर्न ऑल टाइम फेवरेट आपको वेस्टर्न है। ऑनलाइन शॉपिंग और स्टोर? दोनों अच्छा, दोनों 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 मतलब कि अगर क्योंकि- कार्ड मिल जाए तो आप ऑनलाइन शॉपिंग कर लें, और अपने पैसे हो तो स्टोर पे जाके फैब्रिक शैब्रिक चेक करके पहन के। नहीं, अब वेस्टर्न क्लोथ्स में कौन सा फैब्रिक चेक करना होता है? नहीं, आज आप बस कोई भी आर्टिकल पसंद आता है, मैं कहती ठीक है ये दे दें। नहीं, वो मेक श्योर करना होता है ना कि रेप्लिका ना हो ना। अगर आप अच्छी महंगी चीज़ खरीद रहे हैं तो स्टोर पे जाके आपको पता होता है स्टोर है, वापस आऊँगा। ऑनलाइन क्या पता मुझे क्या चेप दे। ऑनलाइन समटाइम्स क्या होता है, आपको आप ऑर्डर कुछ और करते हैं, मिल कुछ और जाता है। आपने मिलाया और रैफ लोरैन, वो रेप्लिका ऑनलाइन में क्या लोरैन होता आ है, जाए। ऑनलाइन में क्या होता है, मैं ऑर्डर तो सनी लियोन करती हूँ, आम तीरा जाती है, तो ये बड़ा काम खराब है। ये अच्छी हमें तो दोनों ही पसंद है भाई। हम तो ऑनलाइन शॉपिंग ही करेंगे आज की बात। ये साइड बता देना जहाँ से ये वाला काम होता है ना, धोखा होता है, ठीक है? तो ये बता के जाना ये है आ आपने। जाता है, ये बड़ा काम खराब है। सो मूविंग ऑन मतीरा, ये आपको नहीं छोड़ने वाली। मूविंग ऑन, सो आपने वॉइस नोट्स और चैट में टेक्स्ट मजदूरी मुझसे नहीं होती, वॉइस नोट ठीक है। वॉइस नोट हाँ। मतलब कि अगर आप किसी को गाली भी दें तो उसको पता वॉइस चलना नोट, चाहिए। हाँ, उसको मेरे एक्सप्रेशंस जाने चाहिए कि Feel हमारी होने माँ चाहिए। बहन कर रही हैं, माँ बहन। और अगर आप किसी से प्यार करें तो वो उसको किसको पता चलना चाहिए आई मिस यू है बेबी। ना? उसके इर्द गिर्द वो हार्ट वाली फीलिंग वो उसको वो बर्ड्स घूमते हुए नजर आने घूमते चाहिए, हुए नजर आने स्टार्स नजर आने चाहिए कि हैं आने आज चाहिए। सूरज कहाँ से निकल आया बेबी। बेबी। मैं बेबी का मतलब ये खर्चा होने वाला है। कुछ नहीं होना। बेबी का मतलब है कि भाई कार्ड का नंबर मांगने लगी नहीं, तो हमसे हमारे साथ तो जो है हम तो वही बता रहे हैं। मूविंग ऑन, बिरयानी और पुलाव? बिरयानी। बिरयानी, सिंधी बिरयानी, आलू वाली के मटन बिरयानी, नहीं मटन नहीं, चिकन बिरयानी? हाँ चिकन बिरयानी। आलू वाली के आलू के बगैर? अब ये आलू वाली और आलू के बगैर का क्या कॉम्बो है भाई? मैंने तो नहीं खाया कभी आलू बिरयानी के अंदर। ये वही उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी लड़का अच्छा बोलना और विदाउट अच्छे बोलना, ये बिरयानी के लिए उतना ही बस ठीक इम्पोर्टेंट है, है। वो आलू के बगैर। आलू के बगैर कभी लेस चिप्स डाले खाए हैं बिरयानी के ऊपर? नहीं ओह हो। अच्छा, मैं अब ट्राई कर लूँगी। जिसे तुमने खा लिया ना क्रिस्पी क्रिस्पी, जब फीलिंग आती है ना राइस सॉगी और उसके साथ क्रिस्पी फीलिंग, और उसके साथ आपको राइस। जिंदगी में पहले क्रिस्प कम है जो अभी यहाँ पे भी ट्राई करने हैं, बिरयानी के अंदर भी। नहीं, मेरी तरफ इशारा करके ना बताओ, ऐसा क्रिस्प तुम्हें लेस में नहीं मिलेगा। इसके लिए तो कोई प्रिंकल शिंकल लेने पड़ेंगे या कोई हैंड टोस्टेड वाले चिप्स। अभी तो आपने क्रिस्प देखा किधर है बीबी? नहीं, मैं अपनी लाइफ में बात कर रही थी वैसे। मैं तो आपकी लाइफ की बात कर रहा हूँ कि अभी आपने क्रिस्प देखा किधर है। अच्छा, हाँ, मूविंग ऑन। देखिए, अगर आप सारी ज़िंदगी मेहरान चलाते रहे और आपको लगे यही आपकी लैम्बोर्गिनी है, जब आप लैम्बोर्गिनी में बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि लैम्बोर्गिनी की क्या फील क्या है। हाँ ये भी है, ठीक है। सो मूविंग ऑन, मैंगोज और वाटरमेलन? मैंगो। मैंगो। वतन सतन बढ़ता रहे, हु केयर? नहीं मतलब कम टाइम के लिए आते हैं। हाँ। तो सही है, मैं आपको- सीजनल फ्रूट है, ठीक है। कितने कोई एक सिटिंग में खा लेती हैं? एक, क्योंकि एक्नी होती है बहुत ज़्यादा। तो आप उसके बाद आप बोली लड़की हैं जो उसके बाद उसका जायका भी खराब करती हैं, वो कच्ची लस्सी भी पी नहीं, लेती हैं। मैं नहीं लस्सी Please। मैं नहीं पीती, मैं खुदा। आम रूटीन में भी नहीं पीती। मतलब उन लोगों में मुझे तरस आता है कि जो मैंगो खा के कच्ची लस्सी पी लेते हैं, मैंगो का सारा जायका ही नहीं, खत्म मैं हो गया। लस्सी में वैसे भी नहीं पीती। मतलब नहीं पसंद पंजाब मुझे। की कोई चीज़ अंकल इसने नहीं ली है मुझे नहीं पसंद। आप वही बेटी बेटी करते घूमते हैं, उसने आपका कोई कल्चर नहीं लिया। सो बैग्स और वॉचेस? बैग्स। बैग क्या, किस तरह के बैग्स पसंद है आपको? जैसे मैंने अभी पहना भी हुआ था ब्लू कलर में। नहीं, कोई अर्मीज टाइप के लिमिटेड एडिशन, कोई प्राडा के बैग्स, अब जाहिर है लड़की हूँ तो मुझे इसी तरह के बैग्स पसंद आए। या नॉर्मल बैग्स भी खरीद अच्छा, लेती नहीं, अब हैं? डिपेंड करता है मैंने क्या ऑल्डो पहना हुआ है। शोल्डर- नहीं, ऑल्डो मैंने शोल्डर पहन के क्या खुश हो जाती पहना हुआ है, हैं। मैं कहाँ पे जा रही नहीं, हूँ। अगर आपको ऑल्डो गिफ्ट करे कोई लड़का तो खुश हो जाती हैं उस बैग से? मुझे तो आज तक गिफ्ट नहीं आया। ऑल्डो आ जाए तो खुश आएगा हो तो फिर जाएंगी? देखेंगे। ऑल्डो मिल उस जाएगा। वक्त तो उस वक्त की फीलिंग्स मैं एक्सप्लेन कर सकूंगी, मुझे तो आज तक गिफ्ट नहीं मिला। आप बोली लड़कियां तो नहीं ना जिसको अर्मीज ही गिफ्ट करो तो उसको मजा आता है? नहीं, गिफ्ट तो गिफ्ट है ना, वो चाहे 100 रुपीज़ का हो चाहे 1000 रुपीज़ का हो। कहने की बातें हैं। लेकिन हमें तो वो भी नहीं मिला
मसला ये है हमें तो अल्लाह ने आपको खुद मुख्तार बनाया है, आपको बेहतर पोजीशन में रखा हुआ है, जहाँ आप देने वाले, आपका हाथ लेने वाले अल्लाह का शुक्र देने वालों में रखा है। तो बस हाँ, अल्लाह ने बस सही है, आपको करम किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने आप को यही समझाते हैं तुम दुखी नहीं होते। सो मूविंग ऑन, क्लासिकल म्यूजिक और पॉप। पॉप एक लास्ट गाना कौन सा ये होक टू जो आपको होता है ना कि कभी जैसे मैं हूँ कदीते हंस बोल वे या आजकल परे हट के साथ आई एम जस्ट हुक, मेरा दिमाग मतलब कि हमेशा एक गाना चल रहा होता है। अच्छा गाने भी ना मूड पर डिपेंड करते हैं। मैं कवालीस भी एक गाना होता है ना इस जिसके तरह साथ आप आजकल हुक्ड होते हैं, हर टाइम का ना एक हर टाइम का एक गाना होता है जिसमें आजकल लोग कोक स्टूडियो के साथ हुक्ड हैं। कोक स्टूडियो में भी एक गाना है कि जिसका लोग हुक्ड है। हर हमेशा होता है ना कि हमेशा वो प्ले आप कर ही लेती हैं या हमेशा उसको सुन के आप एंजॉय करती हैं? बस हमेशा कोई भी ट्रैक सुना है वो पसंद आ गया। हमेशा कौन सा? मेरे आजकल माइंड में कौन कोई ना कोई ढोल की बीट ही चल रही होती है। मैं कोई भी गाना सुनती हूँ तो मैं कहती हूँ अच्छा अब मैं इसमें ये बीट प्ले करूँगी तो ये कैसे इसको मैं रिमिक्स कर सकूँगी। तो मैं कोई भी ट्रैक सुन रही होती हूँ तो मैं उसी जोन में जा रही होती हूँ कि अच्छा अब मैं इसके साथ ये बीट प्ले करूँगी तो ये रिमिक्स हो जाएगा। So you like, मतलब कि आपको गाना भी याद नहीं अभी आ रहा? आजकल कोई गाना ऐसा है नहीं। कोई भी गाना सुन रही हूँ वो ढोल की एक वो जो बीट है ना वो मेरे ज़हन में चल रही है। और हम आपसे कोई भी गाना रिक्वेस्ट करें तो आप वो ढोल की बीट पे सुना सकते हैं? बिल्कुल सुना सकते। सो अभी आपको वो भी रिक्वेस्ट करेंगे। सो मूविंग ऑन, हु डू यू लाइक, आमिर लियाकत और वकार ज़का? वकार ज़का। क्या वजह है? ब्लंट है। सो यू लाइक ब्लंटनेस? हाँ। आपको बदतमीजी पसंद है? नहीं बदतमीजी नहीं, वो बदतमीज नहीं है, वो अच्छा। स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अच्छा वो उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड होना हाँ, वो कहते हैं? स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाँ। अच्छा आमिर भाई आपको क्यों नहीं पसंद है? दोस्त है ना स्नैपचैट पे। माशाल्लाह वो हर खातून के साथ दोस्त पाए गए हैं। नहीं देखिए जी हमारे साथ तो ठीक है। आमिर भाई को जैसे आपको- आपने पता नहीं अभी किसका नाम लिया तो वो आपके साथ ठीक है, वैसे वकार हमारे साथ ठीक है। तो नहीं मेरा तो कोई वकार के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, पर आपको आमिर भाई क्यों नहीं पसंद है? वो उनकी अजीब सी हरकतें हैं। क्यों? वो 3 पहले शादियां करना वो अजीब हरकत है। नहीं, वो मेरे तो से 100 शादियां करें लेकिन वो रमजान में वो ऐसे करके बैठना और उसके बाद उनके वो चिल्लाएंगे ये क्या था? वो क्या उनका चेहरा सामने ये आया? आम चुसवाना और ये चीजें जो है ना वो आपने ठीक आइडेंटिफाई कर दिया और मतलब कि वो नागिन डांस वाली बात आपने ठीक की, पर आपको उनकी शादियों से तो कोई एतराज नहीं है? मेरी तरफ से वो 100 शादियां करें मेरे क्या लगते हैं? मतलब आपको वो मर्द पसंद है जो ज्यादा शादियां करें? नहीं, मर्द वो उनकी जिंदगी वो जो मर्जी करें। नहीं मैं तो वैसे आपसे पूछ रहा हूँ आपको कोई ऐसी वो तो मेरे कुछ लगते हैं। हाँ मेरे कुछ लगते होते तो मैं कुछ कह भी देती हूँ उनको। मेरे अच्छा, क्या अगर लगते आपको कुछ लगते होते तो अल्लाह आपको- ना करे वो मेरे कुछ लगे। वो ये बड़े- इतनी मेरे अब्बू की एज की हैं, आप वो मेरे साथ तो ना मिलाएं जिसको उनको। लगे किनार की कोठी उनके हजार गज की कोठी उनके नाम पे कर दी मेरे उन्होंने। पास है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उनकी कोठी नहीं चाहिए, वो रखें अच्छा। अपने पास। मतलब ऐसे 1000 और। गज नहीं चाहिए? आप उनका टेस्ट भी तो देखिए अभी जो उनके साथ है वो कैसे बात करती है। हेलो गाइस हम अबे पता नहीं किधर नहीं मैंने नहीं देखा मुझे, पर उनकी जो मैंने पुरानी एक दो TikTok पुरानी से- वाली बेगम बहुत ग्रेसफुल थी। हाँ वो अच्छी She was थी। very graceful. लेकिन जो अभी रिसेंटली है ना उसकी मैंने एक दो वीडियोस ऐसे स्क्रॉल करते हुए सामने आई है ये हम बैठे हुए हैं, हम काफ़ी प्लानट आए, ये क्या तरीका है? मतलब ये आपका मसला है चाहे औरत हो या मर्द हो, आपको अच्छे बोलने वाले लोग हाँ पसंद मुझे अच्छी कन्वर्सेशन करने सो में मूविंग ऑन, दुबई और टर्की वेकेशन की नहीं टर्की? कौन सी? टर्की क्या वजह है? खूबसूरत लड़कों के अलावा क्या दूसरी क्या यही वजह वजह है। देख मैं इसकी आंखों में मैंने पहचान लिया, आंटी देख रही है बच्ची को टर्की नहीं जाने देना आपने कि टर्की जाके ठरकी हो रही है। सो विच सिटी डू यू लाइक, कराची और लाहौर? लाहौर। 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 क्या वजह है? वकार ज़का तो कराची रहता है। नहीं वकार ज़का ठीक मेरे है। भाई भी कराची रहते हैं। नहीं जी लाहौर लाहौर लव है भाई। लाहौर अच्छा। लाहौर है। लाहौर जैसी कोई जगह नहीं क्या है दुनिया लाहौर के किसी भी कोने में चले लाहौर के जाओ। लड़के अच्छे हैं, टॉल होते हैं, डार्क होते हैं। लाहौर में हर जगह खूबसूरती है है ना? आप कराची चले जाएं ये क्या ना आपको खूबस- कोई बिल्डिंग खूबसूरत नजर आएगी, ना आपको कोई सड़क खूबसूरत नजर आएगी, ना कोई लड़का खूबसूरत नजर आएगा, ना कोई लड़की खूबसूरत नजर आएगी। तभी तो फिल्म जो है वो लाहौर से पंजाब की है। लाहौर देखे आपको हर जगह हर चीज खूबसूरत नजर वाह। आएगी। वाह, लाहौर आपकी लाहौर है। माशाल्लाह आपकी इतनी खूबसूरती इस टाइम पे अल्लाह ताला ने दी भी तो भर भर के है ना, तो आपको तो लाहौर खूबसूरत नजर ही लाहौर आना है। खूबसूरत है। आई थिंक ऑन दिस नोट वी आर गोइंग ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अरिशमा के ढोल से वापस आएंगे। सो कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि जहाँ पर आप अनकंफर्टेबल हुई हूँ? अच्छा मेरे शोज के कुछ क्राइटेरियाज हैं, मैं उससे बाहर नहीं आती हूँ। पर एक अच्छी आदत दी है कि आपकी जिस चीज़ का सेटिंग हो जाए उसको आप हमेशा रखती हैं। वो इंस्ट्रूमेंट हो, वो कोई इंसान हो, वो कोई भी है, वो एक ही होता है। अब जैसे मेरी बेस्ट फ्रेंड है ज़ारा, अब वो ज़ारा ही है।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अमेजिंग परफॉर्मेंस, क्या बात है। इससे Thank बेहतर you. परफॉर्मेंस हो सकती थी। आप वो कहते हैं ना कि यू हैव गिवन मी गूज बम्प्स। गाना गाए बगैर आपने जो है ना वो गूज Thank बम्प्स दिए। you. पर आई थिंक इस टाइम पे हम वी गोइंग टू गो टुवर्ड्स आवर कड़वे घूंट सेगमेंट। जी हीरो बिल्कुल रेडी है। ये जो सेगमेंट है, आई एम गोइंग टू आस्क यू वन क्वेश्चन और मैं हंस लें आप, पहले हंस लें। मैं तो हर जी हीरो ठीक हो गया। ये कड़वे घूने निकाल के जाऊंगी। So I'm going to ask you one question ठीक और है। आपने उसका अगर जवाब ठीक दे दिया ठीक तो है। आप जो कड़वे घूंट है, एस्प्रेसो शॉट है, उसको आप मिस कर देंगी। अदरवाइज आपको सिप करना पड़ेगा एस्प्रेसो शॉट को। और ठीक है। कड़वे घूंट का कमाल ये है, रिश्तों की तरह जितने पुराने होते जाते हैं वो उतने कड़वे होते जाते हैं। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, वो कौन सा ऐसा ड्राइवर है जो ड्राइव नहीं करता बट येट कॉल्ड ड्राइवर? कम ऑन मतीरा, आप मुझे ऑप्शंस भी तो देना। ऑप्शन से एक ही है तुम्हारे पास। सो ये देखो, चीटिंग नहीं करनी। अच्छा मैं पी लेती हूँ, मेरे नहीं इस वक्त ज़हन में आ रहा। ऑन काउंट ऑफ 3, 2, 1 सिप इट। स्क्रू ड्राइवर इज द राइट आंसर। चलाता तो नहीं है ना गाड़ी, कुछ चीज ड्राइव नहीं करता। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वो कौन है जो फकीर नहीं है पर पैसे मांगता है, लड़की नहीं है पर पर्स कैरी करता है, और पुजारी नहीं है पर घंटी बजाता है? अब कर लो लारे से चीटिंग अगर करा सकती। लड़की नहीं है पर्स पहनता है, फकीर नहीं है, पैसे मांगता है, लड़की नहीं है पर पर्स पहनता है या बैग पहनता है, और पुजारी नहीं है पर घंटी बजाता है। खुसरा खुसरा नहीं, पर खुसरा शीमेल को जो घरों में जाके बेल देते हैं वही होगा। पर वो कैटेगरी तो लड़की में हम उनको काउंट कर लेते हैं ना। पर घंटी वो देखे ना घरों में जाके वो पैसे मांगते हैं। देखिए, वन पॉसिबल ये बट डाइवर्सिफाइड सा आंसर है, पर इसका आंसर कुछ और है। सोच लें, आपको मिल जाएगा। मैं इतनी इंटेलिजेंट होती तो मैं इधर बैठी हुई होती आपके शो में। ले, ये बात तो तुमने ठीक की है। इंटेलिजेंट कम हो, नसीब तुम्हारे बड़े अच्छे थे यहाँ बैठी हुई हो। सो ऑन काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 सिप इट। लगता है इसको शॉर्ट्स पसंद आ गई हैं। सो जवाब बता दूं? जी बता दें। जवाब बता दूं? बता दें। हाँ। बता दूं? बता बस दें। कंडक्टर। मूविंग ऑन, वो कौन सी ऐसी जगह है जहां पर रोड नहीं है, जहाँ शहर है पर रोड नहीं है, दरख्त है पर जंगल नहीं है, मैं तो जवाब देने का फायदा कोई नहीं। अब Next बता दे, question. मैंने पी है। मुझे बता दो दे। मूविंग ऑन, फ्रेग्रेंस है पर फूल नहीं है। फ्रेग्रेंस है पर फूल नहीं है। अरिश्मा। तो फूल ही हो रहा है यार। देखिए फ्रेग्रेंस है पर फूल नहीं है। चांद थी, पाक चांद, एकदम से फूल बन गई पाक चांद से। अरिश्मा बता दिए मैंने आपको, मैं अब नहीं चलो पीऊंगी। जी, अगली चीज का भी बता देना। पहली ठीक हो चीज गया। होगी कि फूल है, खुशबू है पर फूल नहीं है, वो अरिश्मा होगी। जलती है पर मतीरा, जलती है पर जेलसी नहीं है। तीली। तीली जलती पर जलसी नहीं होती है ना उसको, तीली जेलसी को। नहीं, देखिए खुशबू आती है तीली से। माचिस निकाली अभी, वो खुशबू वाला तो चला गया ना। नहीं, वो तो आपने चला दिया ना अच्छा अपनी खूबसूरत अच्छा बातों में। फूल है क्या, दोबारा प्लीज बोलिएगा। खुशबू है पर फूल नहीं है। फ्रेग्रेंस है बट इट्स नॉट अ फ्लावर। जलती है पर जेलसी नहीं है। अच्छा एंड पे पता है क्या लगता है, बुलाती है पर जाने का नहीं। अच्छा मुझे तो बुलाती है पर आती नहीं है। अच्छा वो माचिस की तीली ही होगी यकीन। आपकी माचिसों में खुशबू आती होगी। फ्रेग्रेंस माचिस है ना, डिफरेंट किस्म की फ्रेग्रेंस माचिस है ना। फ्रेग्रेंस आप बॉडी एंड बात पे जाए, वहां से खरीदें, शायद उन्होंने लॉन्च कर दिया। बॉडी शॉप, वहाँ पर कैंडल्स मिलती हैं बीबी जिनमें तो खुशबू आती शायद है। उन्होंने लॉन्च कर दिया। ऐसी कोई चीज नहीं हुई है अभी तक। मैं उनको मेल करती हूँ कि प्लीज मेरी इज्जत रख लीजिए कि आप लॉन्च करें। पर आप फिर ये पीने, फिर आपको मैं बताता हूँ। 2, 3, यार। 1 सिप इट। अगरबत्ती।
इट वाज सो सिंपल। सो मूविंग ऑन, वो कौन सा ऐसा माह है जिसमें 28 दिन होते हैं? 28 इंग्लिश क्या होती है? वो कौन सा ऐसा माह है जिसमें 28 दिन होते हैं? 28 की इंग्लिश क्या होती है? 28। आई गेस फेब। Feb हाँ. is your answer? हाँ. February you think has 28 days. हाँ. My question was, name the month which has 28 days. हाँ. Name a month which has 28 days and you saying February. फेब। Now you know what to do. Please आप पी लें, आपकी दिमाग की फेब बत्ती नहीं जले। है, फेब नहीं है। हर माह में 28 दिन होते हैं। 28 28 28 नहीं तो 30 31 भी तो आता है। मेरा क्वेश्चन था कि वो कौन सा ऐसा महीना है जिसमें 28 डेज होते हैं? Every month has 28 days. ये कहाँ से चुन चुन के निकाले? ढोल, वो कहते हैं ढोल बाजे बज रहे हैं। चुन चुन के आपके दिमाग में ढोल बज रहे हैं? बाकी बज रहा बज है। रहा अब है। मुझे ज्यादा पानी पीना पड़ेगा, ज्यादा डाइल्यूट करना पड़ेगा इसको। You're not the गर्मी first- है। You're not the first girl जिसके दिमाग में ढोल बजते हैं। Moving on. Closest planet to Earth. चलो छोड़ो, तुम कौन सी को हाँ, साइंस की मैं स्टूडेंट इतनी हो? पढ़ी लिखी बातें मेरे से ना पाकिस्तानी करना। तो हो ना? हाँ। The first Prime Minister of Pakistan. ऑप्शंस भी तो दें, Who was ऐसे the ऐसे first- ना करें मैं ना। बताता हूँ। जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो। मेरे ख्याल से वो फर्स्ट वाले हैं। आसिफ अली नहीं उनसे जरदारी सबसे पहले वाले। बिलावल नहीं बाजी नहीं, जुल्फिकार भुट्टो, हाँ, वो जुल्फिकार अली वो होंगे, भुट्टो। हाँ जी। मतलब कि आपने कहा है कि बिलावल के पापा, मतलब कि मुबारक हो आपको, एक और चेहरा करीब से क्लोज करके दिखाएं जिनको लगता है पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर जो है जुल्फिकार अली भुट्टो। यू आर नॉट द फर्स्ट वन जिसने ये बेवकूफाना जवाब दिया है, पर आपने ऑप्शन ही दिए थे, ऐसे ना करें ना। आपको मतीरा को आपको मिल गया है वो चेहरा जिसको लगता है कि देखिए ऑप्शंस आपने 3 दिए थे। आपकी ही वजह से भुट्टो अभी तक सिंध में जिंदा है, और यकीन करें कुछ लोगों को भुट्टो नजर भी आता है सिंध के अंदर चलता रहता रोडों के अंदर। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जी व्हाट इज हेवियर? 1 kg आयरन और 2 kg कॉटन? 2 kg कॉटन आई गेस। 2 kg कॉटन। दोबारा सोच, मतलब आपने जितनी भी चीजें गैस की हैं गलती की हैं। वो तो अब आप खुद ही कह रही हैं। आज इतनी मैंने बोंगियां मारी, इतने बोंगड़े मारे मैंने शो में बैठ के। 1 kg है। 1 kg हाँ। आयरन इज हेवियर देन 2 kg 1 cotton. kg 1 kg है। 1 kg आयरन। आपका जवाब जो है बिल्कुल गलत गलत हुआ, है। और आपने पीनी है ये कॉफी शॉप। मुझे इशारा करना। हाँ, तो जल्दी से सिप करिए, हम कर दो 3 2। मैंने पहले गेस किया था, One. मैंने कहा कॉटन है, यही बात। कॉटन आपने सही गैस कर लिया। मैंने वैसे वो तुक्का ही लगाया था सही। चलिए पी ले। मूविंग ऑन। स्कूल तो आप गई हैं, A levels आपने माशाल्लाह किया है, कोई GT। इतने पढ़े लिखे सवाल मेरे साथ ना ही करें तो बेहतर अच्छा, है। मतलब आप इन शॉर्ट कह रही हैं आप पढ़ी लिखी नहीं है? नहीं नहीं हूँ अभी नहीं हूँ। अभी नहीं हूँ। भाई जान छोड़ो मेरी, अभी के लिए नहीं है। अभी नहीं हूँ। केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर मुझे नहीं पता। सोच लो यार। नहीं मुझे नहीं पता। आ जाएगा। नहीं बस ठीक है ओके। अच्छा, मूविंग ऑन। ये रखने का फायदा चलिए, ये आसान सा सवाल है, ठीक है। मैं आपको काउंटडाउन दूंगा, इस काउंटडाउन में आपने इसका जवाब देना। ठीक है। 10 से मैं उल्टा काउंटडाउन करूंगा, ठीक है। 10 to 1। सो योर काउंटडाउन बिगिन नाउ। योर क्वेश्चन इज 3 चीजें जिसके अंदर आप बहुत तेज हैं। 10 9 8 क्या? 7 सवाल कुछ समझ नहीं 6 आई। 5 4 अल्लाह की 3 कसम 2 1। मुझे समझ नहीं है। आप सवाल दोबारा करिएगा प्लीज। दोबारा से कर लो सवाल। हाँ सवाल। 3 चीजें, मैंने सवाल का जवाब जल्दी देना है। 3 चीजें जिनके अंदर आप बहुत तेज हैं। 10 9 8 7 6 5 नहीं, 3 2 1। पी लो यार। नहीं मुझे समझ नहीं। 10 चीजों में से बताना है। 3 things हाँ you are fast at। 3 चीजें जिसके अंदर आप बहुत तेज हैं। ओके ठीक है डन चलो करो। जाओ, मैं नहीं खेलता। पी लूँ चले, पी लो। बता देती हूँ। पी ले। ओके आई थिंक यू वर अमेजिंग। सबसे अच्छी बात ये थी कि यू वर स्माइलिंग, और आपने जो है ना राउंड में एक भी जवाब सही नहीं दिया, पर उसके बावजूद
भी जो है वो आपने मेला जो है वो लूट लिया है। ऑन दिस नोट वी आर गोइंग ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक और आप देख रहे हैं कि इस टाइम पे बहुत मज़ा का मूड है और बड़ा लाइटर नोट है। कम बैक फ्रॉम द ब्रेक आपके लिए जो है एक और सेगमेंट इंतजार कर रहा है। अगर आप अच्छी महंगी चीज़ खरीद रहे हैं स्टोर पे जाके आपको पता था स्टोर है, वापस आऊँगा, ऑनलाइन क्या पता मुझे क्या चेप दे। ऑनलाइन समटाइम्स क्या होता है, आपको आप ऑर्डर कुछ और करते हैं, मिल कुछ और जाता है। आपने मिलाया और रैफ लोरैन वो रेप्लिका ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में क्या होता है, मैं ऑर्डर तो सनी लियोन करती हूँ, आम तीरा जाती है, तो ये बड़ा काम खराब है। ये हमें तो दोनों ही पसंद है भाई। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। वी आर स्टेइंग इन कॉन्वर्सेशन विद एन अमेजिंग गेस्ट। और आपसे अब जो मैं सवाल करने लगा बहुत ही आसान है। इफ़ यू वेक अप एज फॉलोइंग पीपल व्हाट विल यू डू? आई एम गोइंग टू गिव यू एन ऑप्शंस और आपने बतानी है कि पूरा दिन आप कैसे गुजारेंगी अगर आप ये बन के उठें। ईमान अली, नॉर्मली गुजारूंगी जैसे क्या करेंगी? कुछ तो क्यूरोसिटी होगी। आई थिंक आप जब बड़ी हो रही होंगी आपने ईमान को देखा होगा मॉडलिंग करते हुए, कुछ तो नॉर्मल क्या होता है? जो एक मॉडल का लाइफस्टाइल होता है, जिम जाना और उसके बाद सारा दिन सोना। देखिए आप ये नहीं देखेंगे कि ये मॉडल पतली इतनी कैसे रहती हैं सब कुछ खाने के बावजूद भी। नहीं, पतले होना मेरे अपने अंडर है। मैं अगर पतले होना चाहूँ मैं 2 वीक चैलेंज करके मैं अपने आप को पतला कर सकती हूँ। बहुत प्यारी है, खूबसूरत है। अपने आप को आपको तब्दील करने की जरूरत नहीं है। सो ये नहीं, लेकिन कैमरा के लिए थोड़ा बहुत करना पड़ता है ना। अभी वैसे नाउडेज मैंने थोड़ा सा गेन किया है, लेकिन कैमरा के लिए आपको थोड़ा सा फिट आप यकीन करेंगे हमें हर वक्त ये लगता है कि हमने गेन किया हुआ है। सो वो एक मसला ये एक रहता है। सो अगर आप मिनाल खान बन के उठेंगी एक्ट्रेस, तो ऑफ कोर्स फिर मैं अपने ड्रामा की किसी शूटिंग पे जाऊंगी जो वो करती हैं। हाँ, कोई ऐसे अगर आप सनी लियोनी बन के उठी गुजारो उसी तरह करना है। तो फिर मैं घूमूंगी और लोगों को ऑटोग्राफ्स दूंगी, सेल्फीज बनवाऊंगी। आपने बाकी दो ऑप्शन में क्या कहा था? मैं वही सनी लियोन बहुत प्यारी है भाई। हाँ, प्यारी। हाँ, बाकी तो मतलब मुझे किसी का नहीं पता, लेकिन वो बहुत प्यारी, मुझे तो प्यारी लगती है। और अगर आप मतीरा बन के उठ गई? अल्लाह ना करे, जिंदगी में अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। उठ गई है ना, फिर क्या? नहीं, मुझे नहीं उठना, मुझे ऐसे मौत आ जाए, मुझे नहीं उठना, मैंने नहीं उठना, मैंने सोया रहना। मैं मर जाऊंगी, मैंने उठना ही नहीं है। मैं खुदकुशी कर लेंगी। मैं खुदकुशी का मैं मालिक मौत, आप मुझे आकर ले जाएं। अच्छा, मैं उनको ख्वाब में कह दूंगी, मुझे नहीं उठना। ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी। हाँ, मुझे नहीं उठना। ये आपने बहुत ही खूबसूरत बात की मतीरा। अगर मुझे नहीं उठना 1 मिनट में। सो किल, हुक अप एंड मैरी, एक के साथ आपने आई एम गोइंग टू गिव यू एन ऑप्शन, आपने सेलेक्ट करना है किसके साथ आप क्या कर रही हैं। फवाद खान, हमजा अली बासी, दानिश तैमूर। ये तीनों मैरिड, इनके साथ मैं कहाँ घूमूं? हो छोड़ देना यार, फिक्शन में है वो। अच्छा। कौन से को आपको मिलने लगे? कोई पता नहीं होता। वही तो मैं कह रहा हूँ। ये देखिए मेरी बात नहीं, ये शादीशुदी वाली जो बातें ना, ये इसको कैप नहीं करते होते। नहीं, लेकिन देखिए मैं किसी का नाम नहीं कोट करना चाहूंगी। बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जो ऐसे रैंडमली वो भी गेस्ट होता है अपोजिट साइड भी। हाँ, तो ये ऐसे नहीं, इमेजिन भी नहीं करना चाहिए। अच्छा खैर, फवाद, क्या फवाद के साथ मैं शॉपिंग पे जाऊंगी और घूमूंगी और हुकअप। अच्छा, फवाद हुकअप आप फवाद खान के साथ करेंगी। और शादी किसके साथ करेंगी? हमजा। नहीं, मेरी तरफ इशारा करें, जवाब दें। जिनका आपने जवाब वो नाम दिया, हमजा अली बासी। हाँ। और आप जो है वो दानिश तैमूर। दानिश नहीं मुझे अच्छा लगता। घुमा रही हैं आप? हाँ, नहीं वो नहीं तब प्यारा। उसकी शो पे भी गई थी ना मेरा ख्याल है। दानिश की शो पे नहीं, अच्छा नहीं, अब आप जाएंगी भी नहीं। अब दानिश तैमूर उनको प्यारा नहीं लगता। और आप क्यों हमजा अली बासी से आप शादी कर रही हैं? हाँ। तो पहली शादी उनकी ठीक नहीं हुई? अल्लाह ना करे उनकी वो शादी खराब हो। अल्लाह नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि ठीक नहीं हुई? नहीं, वो बंदी प्यारी है। अच्छा। हाँ, बंदी तो प्यारी है। फवाद खान के साथ आप जो है डेट पे जा रही हैं। हाँ। तो फवाद खान आपको लगते हैं इधर नॉटी टाइप के इंसान है? हाँ, वो डांस अच्छा करते हैं। अच्छा, बात अच्छे तरीके करते हैं। मैंने उनके 1-2 मूवीज भी देखी हैं। तो वो फिर आप उनको अपना बना लेना सारी जिंदगी के लिए। सुनती रहे उनसे, कहती रहे, डायलॉग बोलते रहो। तो वो आप उनको ये ढोल पे हमसफर बजाती रहे और वो आपको एक्सप्रेशन देते रहे हमसफर के, जिंदगी गुजर गई। हाँ, ऐसे ही है। ऐसे ही है। हाँ, ऐसे ही। अब ये कंफ्यूज हो गई है कि इन्होंने शादी किसे शादी इन्होंने किसे नहीं, पर इन्होंने कहा हमजा अली बासी से ये शादी कर रही हैं
और अगर हमजा अली अब्बासी की ट्वीट आ जाए दूसरी शादी की तो आपको दुल्हन दुल्हन अपने आप को पहले दिखा दिए। बट थैंक यू सो मच जी, थैंक यू टू यू फॉर इनवाइटिंग मी हीरो। हमें जो है ना वी हैड लॉट ऑफ हंसे फन। ना आप, हंसे मेरा को हीरो बोल रहा है। नहीं बहुत अल्हम्दुलिल्लाह आपका प्यार है, अल्लाह करे बरकरार रहे, मुतीरा चलते रहेगा ये प्यार। और इंशाल्लाह वी गोइंग टू हैव यू वंस अगेन ऑन द शो, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें थी जो आपसे करना चाहता था पर टाइम का जो है वो पता नहीं चला। बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। और हम शो का जो एंडिंग है वो आपके ढोल से करेंगे। चलें जी, श्योर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द शो। अगर आपको शो पसंद आया हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमें हेल्प करता है इवॉल्व करने।